सुप्रभात। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे। कल्पतरु। कल्पतरु कल्प वृक्ष। प्रस्तुतोऽयं पाठः प्रस्तुतोऽयं पाठः बेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवनमूल्यानां निरूपणं वर्तते। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एवं स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थानां लौकिक पदार्थान् न याचते, अपितु सः सांसारिक प्राणिनां दुःखानि अपकरणाय वरं याचते। यतो हि लोकभोग्या भौतिक पदार्थाः जल तरंगवद अनित्याः सन्ति। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकार एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्त्वम् अस्ति। प्रस्तुतोऽयं पाठः। प्रस्तुत यह पाठ बेताल पंचविंशतिः नामक कथा संग्रह से संगृहीतोऽस्ति, लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः, जिसमें मनोरंजक एवं विस्मयकारी घटनाभिश्च और विस्मयकारी आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः इस कथा में पूर्वकालतः एवं स्वगृहोद्याने पहले से ही स्वगृहोद्याने अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूतवाहन लौकिक पदार्थान न याचते। इस कथा में जीमूतवाहन पूर्व कालतः अपने पूर्वजों के काल से स्वगृहोद्याने घर के बगीचे में स्थित आरोपित कल्प वृक्ष से लौकिक पदार्थों को न मांगकर अपितु सह सांसारिक प्राणिनां दुःखानि अपकरणाय वरं याचते। संसार के प्राणियों के दुखों को अपकरणाय दूर करने के लिए या दूर करने का अपकरणाय चतुर्थी दूर करने के लिए वरम याचते, वर मांगता है। यतो ही क्योंकि ही लोक भोग्या भौतिक पदार्थाः जलतरंगवत् अनित्याः सन्ति। धन तो जलतरंगवत् भौतिक पदार्थाः, धन तो पानी की लहर के समान अनित्याः सन्ति। जलतरंगवत् अनित्याः सन्ति, जलतरंग के भांति अनित्य है, चंचल है। अस्मिन् संसारे केवलम, इस संसार में केवल परोपकार एवं सर्वोत्कृष्टः, संसार में परोपकार ही सबसे ऊपर है, सर्वोत्कृष्ट तथा सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी, सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्वम अस्ति, और चिरस्थायी
पाठ शुरू करते हैं। ये पाठ का परिचय था। अस्ति हिमवान नाम सर्व रत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति हिमवान नाम सर्व रत्न भूमि नगेंद्र तस्य सानो उपरि विभाति कंचन पुरनाम नगरम तत्र जीमूतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। स राजा जीमूतकेतु तं कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्व अंश संभवम् जीमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। सः जीमूतवाहनः महान् दानवीरः सर्वभूतानुकम्पी च अभवत्। तस्य गुणैः प्रसन्नः सचिवैश्च प्रेरितः का राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तं यौराज्ये अभिषिक्तवान्। कदाचित् हितैषिणः पितृमन्त्रिणः यौराज्ये स्थितं तं जीमूतवाहनम् उक्तवन्तः। युवराज, यो अयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। अस्ति हिमवान् नाम सर्वरत्नभूमिः नगेन्द्रः। सर्वरत्नभूमिः सर्वेषां रत्नानां उत्पत्ति स्थानम्। सभी रत्नों का उत्पत्ति स्थान हिमवान नाम नगेंद्र, नगा नाम इंद्र, नगेंद्र पर्वतों का राजा हिमालय है। तस्य सानोपरि, यहाँ पर सर्वेषां सभी रत्नों को उत्पन्न करने का स्थान, सभी रत्नों के उत्पत्ति का स्थान हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। अस्ति बाद में आएगा। तस्य सानोः उपरि, उसके शिखर पर विभाति कंचनपुर नाम नगरम विभाति। कंचनपुर नाम का नगर उसके शिखर पर हिमालय के शिखर पर कंचनपुर नाम का नगर विभाति सुशोभित होता है। तत्र जीमूतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तत्र वहाँ जीमूतकेतु ऐसे श्रीमान धनवान विद्याधरपति, विद्याओं के स्वामी वसति स्म, रहते थे। तस्य गृहोद्याने, उनके गृह उद्यान में, अर्थात जो घर में बगीचा है ऐसे, कुल क्रमागत कल्पतरुः स्थितः, उनके गृहोद्यान में कुल क्रम आगतः, कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरु नामक वृक्ष स्थित है। स राजा जीमूतकेतु, वह राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरु, उस कल्पतरु आराध्य, उस कल्पतरु की आराधना करके तत्प्रसादात, उसके प्रसाद से, उसकी कृपा से, तम कल्पतरु आराध्य तत्प्रसादात उसकी कृपा से बोधिसत्व त्वांश संभव, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। सह, वह जीमूतवाहन
वह जीमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। और सभी प्राणियों पर वह जीमूतवाहन महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपी सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुणै उसके गुणों से प्रसन्न होकर, तस्य गुणैः प्रसन्न उसके गुणों से प्रसन्न, स्वसचिवैश्च और अपने सचिवों के द्वारा प्रेरित राजा, कालेन संप्राप्त यौवनम से प्रेरित राजा, संप्राप्त यौवनम तम जो समयानुसार संप्राप्तम यौवनम युवावस्था को प्राप्त कर लिया है, ऐसे उस जीमूतवाहन को युवराज्य अभिषिक्तवान, युवराज के पद पर अभिषेक किया। कदाचित हितैषिणः पितृमन्त्रिणः यौराज्ये स्थितं तं जीमूतवाहनम् उक्तवन्तः। कदाचित कभी हितैषिणः पितृहितैषिणः मंत्री, पिता के हितैषी मंत्रियों के द्वारा यौराज्ये स्थितम युवराज पद पर स्थित तम जीमूतवाहन उस जीमूतवाहन युवराज को कहा, उक्तवन्तः जीमूतवाहनम उक्तवन्तः जीमूतवाहन से को कहा अर्थात जीमूतवाहन से कहा, जीमूतवाहन नामक युवराज से कहा। युवराज यो अयम सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। हे युवराज, यो अयम यह जो सर्वकामदः सर्व कामनाओं को देने वाला है, कल्पतरु है, तवोद्याने तिष्ठति तुम्हारे उद्यान में स्थित है, सह वह तव सदा पूज्यः वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते इसके अनुकूल रहने पर, अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति इसके अनुकूल रहने पर, शक्रो अपि इंद्र भी असमान बाधितुं न शक्नुयात् हमें किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा सकता। अर्थात यदि यह कल्प वृक्ष हमारे अनुकूल हो तो हमें किसी प्रकार की, यदि शक्र भी इंद्र भी चाहे तो हमें किसी प्रकार से कहीं रोक नहीं सकता, किसी कार्य में हमारे बाधा नहीं पहुंचा सकता। एतत् आकर्ण जीमूतवाहन अचिंत्यत, यह सुनकर एतत् आकर्ण यह सुनकर जीमूतवाहन अचिंत्यत सोचा, अहो अरे ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम। अहो अरे इस प्रकार के अमर वृक्ष को पाकर पूर्वैः पहले के पूर्वैः पुरुषैः अर्थात हमारे पूर्वजों के द्वारा अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम, हम उस प्रकार का कोई फल, तादृशम फलम उस प्रकार का फल किमपि न प्राप्तम क्यों नहीं प्राप्त किया, किंतु केवलम कैश्चिद एव, किंतु केवलम कैश्चिद एव कृपणैः कश्चिद अपि अर्थः अर्थितः। तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, यानी उस प्रकार का फल क्यों नहीं प्राप्त किया, किंतु केवल कैश्चिद कुछ ही, कैश्चिद एव कुछ ही कृपणों के द्वारा कश्चिद अपि कुछ ही अर्थः अर्थितः धन मांगा गया, अर्थः अर्थितः मांगा गया, धन ही मांगा गया। तद मैं अस्मात् कल्पतरोः इस कल्पतरु से अभीष्टम साधयामि, मैं अपने अभीष्ट को साधूंगा अर्थात अपनी कामना को पूर्ण करूंगा। एवं आलोच्य यह सोच विचार कर
स पितुः अंतिकम आगच्छत, वह अपने पिता के पास, अंतिकम आगच्छत पिता के पास आया, आगत्य आकर, और सुखम आसीन पितरम, और आकर, आगत्य माने आकर, आधन गम धन ल्य, आगत्य सुखम आसीनम, सुखपूर्वक बैठे हुए, पितरम पिता से एकांते निवेदयति, एकांत में निवेदन करता है। तात त्वं तु जानासि, आप तो जानते हो, एवं यदस्मिन् संसार सागरे, त्वं तु जानासि, आप तो, तुम तो जानते हो, अर्थात आप तो जानते हो, यद अस्मिन् संसार सागरे अशरीरम इदम सर्वम धनम वीचिवत चंचलम, कि यद अस्मिन् संसारे, इस संसार में, असार संसार में, क्षणभर मूल संसार में, अशरीरम पूरे जीवन, इदम सर्वम धनम वीचिवत, यह धन जो है वह वीचिवत, जल तरंगम इव, जल तरंगों की भांति यह चंचल है, जल तरंगों के भांति यह चंचल है, जो धन है वह चंचल है। एक परोपकार एव, जैसे लहरें जो उठती हैं, वो लहरें कुछ क्षण में ही समाप्त हो जाती हैं, उस प्रकार से यह जो धन है वह भी पूरा का पूरा चंचल है, नष्टप्राय है। एक परोपकार एवं अस्मिन् संसारे अनश्वरः, एक परोपकार ही ऐसा है, इस संसार में ऐसा है जो अनश्वर है, जो नष्ट होने वाला नहीं है। यो युग पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युगों तक यश को बढ़ाता है। तत् अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु, यही आज यही तक, आगे कल पढ़ेंगे। आज गृह कार्य में ये शब्दार्थ गृह कार्य है, बाकी कल ये प्रश्नोत्तर वगैरह फिर बताएंगे। हिंदी ही इनकी लिखनी है, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी, अंग्रेजी वाले जो शब्द है वो उनको, ये अंग्रेजी का उनको नहीं लिखना है। तो आज यही तक।